नमस्कार, आदाब, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी एक्सप्रेस लाइव। मैं मोहम्मद इमरान। जैसा कि अभी सीमांचल एरिया में बाढ़ आई हुई है और तमाम जो है महानंदा, कलकई, सीमांचल और दास, परमान सभी नदियां जो है उफान पर नजर आ रही है और तमाम नदियों में जो है वो बाढ़ जो है अपना रौद्र रूप ले चुका है, जिसको लेकर अभी हमारे बगल में दिख रहे हैं ये महानंदा का जो है रूप है, जहाँ जिसको लेकर हम पहुंचे हुए हैं बायसी प्रखंड के बनगांव पंचायत में। और यहाँ की स्थिति आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर मड़वा गांव में जो है लगातार वर्षों से कटान हो रही है और जिसको लेकर जो है लोग काफ़ी भय के माहौल में जी रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हम इस जगह पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कल तक जो है इस जगह पर एक आशियाना हुआ करता था, आज यहाँ पर जो है सिर्फ नदी ही नदी और नदी में जो है वो पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालांकि कैसे लोग कहाँ गए हैं, कैसे रह रहे हैं, तमाम जानकारी के लिए हम यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें लगातार जो कटानें हो रही है, लोग जो है बेघर हो गए हैं, लोग कैसे रह रहे हैं, उन चीज़ों से वो रूबरू कराएंगे। हमको एक एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह से लोग जो है कटान से विस्थापित होकर कहीं दूसरी जगह चले गए। लगातार कटान जारी है, लेकिन बिहार सरकार की नज़र जो है इस पर नहीं पड़ रही है। अगर यहाँ के लोगों से बात करें तो लोगों का कहना है कि जब समय आती है तो हर जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े प्रतिनिधि यहाँ आते हैं और फिर चुनावी वादा करके यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जब काम निकलने के बाद फिर वह पुनः जो है लोगों की जो है खैरियत तक लेने नहीं आते। लेकिन किस तरह से लोग आज मुसीबत है, किस तरह से लोग बेघर हुए हैं, वो तमाम चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये घर है और यहीं पे कल तक जो है इस तरफ जो है एक आशियाना हुआ करता था, लेकिन आज ये जो है पूरा जो है एक विशाल मैदान बन चुका है। तमाम घर जो है नदियों में विलीन हो गए हैं। यहाँ पर कुछ विस्थापित परिवार हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा जी ये बताइए, टूटा फूटा घर नजर आ रहा है, आखिर क्या स्थिति है अभी नदियों का? बहुत खराब है स्थिति, बहुत जोरदार कटान चला। अभी तो हम लोग अभी बेघर है। घर हमारा दूसरे जगह के घर पर रहते हैं हम लोग। अभी जो कहाँ तक चलेगा ये नदी का कोई पता नहीं। अच्छा, कितने घर अब तक नदी में? बहुत घर चला गया। 2 साल पहले तो उधर और गाँव था। इस बार कितना घर गया? करीब 25 घर गिर गया। आपका कितना घर गया? आपका भी घर? हाँ, मेरा ये घर है। ये मेरा घर तोड़ के आप कहाँ रहे हैं? हम दूसरे घर पर पूरे बाल बच्चा के? हाँ, बाल बच्चा के। अच्छा, जिस तरह से कटान नदियों में चल रहा है, यहाँ पर अभी जो रूप दिखा जाता है, रात को कैसे लोग रह रहे हैं, रात को बहुत परेशान हाल है। आप क्या कीजिएगा कि कभी हाथ अंदर जाता है, कभी नींद नहीं आता है, ये सब देख करके। जनप्रतिनिधि द्वारा क्या अब तक मदद मिला? सरकार द्वारा क्या? कुछ नहीं, वो तो आता ही नहीं, तो क्या मिलेगा मदद? सरकार की तरफ से कुछ अब तक मदद मिली? कहाँ, कुछ नहीं। कुछ खबर लिया गया? कहाँ, कुछ का खबर नहीं। अभी कटान का क्या स्थिति लगातार जारी है? हाँ, जारी है। अगर बारिश होगा तो गिरते जाएगा, ज्यादा ही होगा। पानी में क्या है, उफान है या अभी स्थिर है? अभी अस्थिर किस्म का है, थोड़ा बहुत। थोड़ा सा। कौन सी जगह है? मरुआ है। क्या नाम है आपका? नदी कौन सा? मनंदा है। मानंदा। क्या स्थिति है? आप नदी के किनारे बैठे हैं या घर पर बैठे हैं? नदी के किनारे में। घर कहाँ है आपका? यही। तो घर पे बैठे हैं? हाँ, बीच आंगन में? बीच आंगन में बैठे हुए हैं। अभी जहाँ बैठे हैं वो बीच आंगन है। हाँ, लेकिन आगे जो है नदी नजर आ रही है। हाँ, क्या कारण है इसका? क्या बानी है नदी को? कटाव हो रही है। कटान बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, कितने दिन से? आज तो करीब 15-20 रोज से कटान हो रहा है। कितना घर अब तक कटा है? 3 घर हम का कटा है, तो हम दूसरे का घर में है अभी। कट गया है? हाँ, आपका घर कट गया? मेरा घर यहाँ था ना, कट गया। हाँ, इधर नदी में चले गया। अच्छा, नदी में चला गया। ये मेरा बेटे का घर है। अब रहने का कोई साधन आपके पास? दूसरे का घर में रहते हैं। क्या करते हैं आप? मजदूरी का क्लास। कौन कौन है आपके परिवार में? परिवार में है बेटी, बेटा। नदी में घर कट जाने के बाद सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा वगैरह, मदद वगैरह कुछ नहीं मिला है अभी। सूचना दिए हैं इस बात का? नहीं, सूचना नहीं दिए हैं। तो सरकार को कैसे पता चलेगी? कैसे खाना पीना चल रहा है? सूचना हम किसको जाके देंगे? काना आदमी है हम लोग, अनपढ़ हैं, हम किसको जाके सूचना देंगे? सरकार से जब मुखिया सरपंच आके सूचना देगा तब न। ये रस्सी से कोई बांधा है, कौन किया है ये काम? जो थोड़ा ये जिसका मकान कट रहा है वो क्या है? वही किए हैं।
हाँ 200 100 400 करके रुपया जमा करके जिसका जिसका मकान है वही किया है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई फायदा कुछ फैसला नहीं हुआ है, न मुखिया का तरफ से ध्यान दिया है। क्या नाम है आपका? रुस्तुम। जगह कौन तो इसी गांव का एक नज़ारा ये है, देखिए, देख सकते हैं। इस चीज़ को सबसे पहले कहेंगे, इस चीज़ को देखिए। यहाँ कल तक जो है ये चूल्हा हुआ करता था, लेकिन ये चूल्हा जो है आधा जो है नदी में गिर चुका है, लेकिन अब कुछ ही जो है हिस्सा बचा हुआ है। हालांकि ऊपर से इसको भर दिया गया है। तमाम वो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किनारे होते हुए निकल रहे हैं। ये तमाम जो है इस घर का चूल्हा था, ये चूल्हा था, और इसी चूल्हा में जो है ये लोग खाना पकाकर अपने परिवार और अपने बाल बच्चे के लिए जो है वो खाना बनाया करता था, और इसी उस खाने से जो है पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन आज जो है तमाम वो जिन चूल्हों में खाना बनाया करता था, जहाँ जिस घर में लोग रहा करते थे, वो तमाम जो है नदी में विलीन हो गए हैं। अब लोग जो है विस्थापित होकर जो है दर दर भटक रहे हैं कि रहने के लिए घर नहीं है, दूसरे के घर में रह रहे हैं। तमाम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर कल तक जहां पर जो है लोग आसियाना में अपने बाल बच्चों के साथ जो खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन आज जो है वो खुशी गम में बदल गई है। लगातार कटान जारी है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर एक कुछ जो है पुराना चीज़ है, देखिए आप देख सकते हैं। ये तकरीबन बहुत पुराना, वर्षों पुराना एक कुआं है जो अब निकला है। कटान के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए तकरीबन कितने वर्ष का होगा ये कुआं? ये बहुत वर्ष का होगा, तकरीबन 40-50 वर्ष से ज्यादा होगा। हाँ। आप लोग को पता था इस कुआं के? हाँ पता था, पानी पीते इसमें पानी हाँ, पीते पानी थे। पीते पूरा गाँव वाला पानी लेकिन कुछ दिन के लिए ये बंद था, लेकिन अब जो है ये अभी ये बंद हुआ 2 साल पहले बंद हुआ। 2-3 साल पहले ये बंद हुआ है, जब आदमी के पास जब बर्मा का सुविधा हो गया, जब बंद हुआ है ये। अच्छा, ये ऐसे ही गांव में और सारे कुछ पुरानी यादें होगी जो अब नदी में विलीन हो रही है। नदी में तो बहुत कुछ यहाँ पे यादगार था। एक मस्जिद था जो इस एरिया में जो है सबसे भारी मस्जिद था, मदरसा था जो शुरू में ही था, जो मतलब वो कम से कम 300 बच्चा उसमें पढ़ाई करता था गरीबों का, वो भी कट चुका है। उसका तो तकरीबन जो 8-9 साल हो गया। हाँ 8-9 साल हो गया उसका गिरने का। अभी कुछ और यादें होगी, जैसे ये कुआं तकरीबन 40-50 साल का अब निकला है। हाँ क्या तो बहुत सारे यहाँ पे बिल्डिंगें भी गिर चुकी है जो आदमी का पुराना था। अच्छा हाँ, अभी क्या स्थिति है गाँव का? अभी बहुत बुरा स्थिति है, जो मतलब जो है आदमी जो है खाने बगैर महताज हो गया है, रहने के लिए महताज हो गया है यहाँ पे। है बारिश, ऊपर से बारिश पड़ता है, नीचे से कटाव होता है, आदमी जाए तो जाए कहाँ एकदम। ऐसे में रात को जब सोते हैं किस तरह की परेशानी होती है? आदमी रात भर सोते नहीं है, जगे हुए रहते हैं। आदमी जो है अपना परेशानी किसको बताए? हम तो ये कहते हैं नीतीश कुमार इन लोगों की पुकार सुने, और नीतीश कुमार गठबंधन का सरकार बना है, और यहाँ काम जल्द से जल्द जारी हो काम। क्या लगता है कि कटाव को बंद करना चाहिए? कितने घर अब तक कर चुके हैं जी? कितना घर अब तक कट चुके हैं? कम से कम यहाँ 200 घर कट चुका है। अभी 200 घर जो है कटने के कगार में है। ये कौन सा जगह है? ये जो है दक्षिण टोला है, मरुआ दक्षिण टोला, पंचायत बनगावा। अच्छा, ये नदी पहले कितना दूर था, अब तक कितना दूर आ चुका है? ये नदी जो है उज्जैन में था, है एक कम से कम 1 किलोमीटर कट चुका है ये। लगातार कटान शुरू हो चुका है और कई घर विलीन भी हो चुके हैं। अब तक आपके द्वारा क्या एक्शन लिया गया है? लोगों को बचाने के लिए आप क्या कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, हमारे पंचायत अंतर्गत मरवा गांव दोनों नदियों के संगम पर बसा हुआ है। परवान और महानदा का संगम इसी गांव के दक्षिण छोर मिलता है। इस गांव को दोनों तरफ से कटाव है। तकरीबन 10 साल पहले महानदा से मरवा गांव कट के 12वां हिस्सा उबरा टोला में जाके बसा, और परवान नदी उधर से आके इस 10 साल में अब उबरा टोला भी कटने के कगार पर है, जिसका सूचना स्थानीय विधायक और फ्लड फाइटिंग के पदाधिकारी और जो बाढ़ प्रबंधक सारे लोगों को दिया गया था। पिछला वर्ष हम माननीय मुख्यमंत्री को भी लेटर मेल किए थे। अंचल पदाधिकारी को भी मालूम है कि अगला वर्ष 26 परिवार विस्थापित हुआ था महानदा कटाव से बरकाबाड़ी मस्जिद टोला में। 26 आदमी को सरकारी स्तर पर सीओ के अधिकार क्षेत्र में जो देना था वो दिया था, और उसके बाद फ्लड फाइटिंग का भी काम हुआ। संयोगवश इस वर्ष आपका जियो बैग का कार्य होना था, लेकिन 22 प्रखंड में किसी भी नदी पर बाढ़ प्रबंधक की ओर से
कोई कार्य नहीं होने के कारण सभी जगह जो कटाव हो रहा है, तो हमारे गांव में महानंदा और परवान नदी से उबरा टोला परवान नदी से कटाव हो रहा है, और महानंदा से मस्जिद टोला बरकावाड़ी में कटाव जो हो रहा था, जिस मोहल्ला में मेरा स्वयं घर है, हम अपने स्तर से फ्लड फाइटिंग के तौर पर अपने निजी पैसा से कार्य किए, और कुछ दिन पहले सैलाब आने से पहले हम 1500 बैग प्लास्टिक का मंगा करके बालू भर करके डाले थे, लेकिन वो कोई काम नहीं किया। अभी कटाव जारी है, 2-4-5 परिवार कट के विस्थापित हो चुका है, दूसरे के यहाँ शरण लिया है, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधि और पदाधिकारी अब तक इस पर गौर नहीं किया है कि एक गांव नदी में विलोम होने पर कगार पर है, इस गांव को बचाना चाहिए, जबकि इस पंचायत का सबसे बड़ी आबादी मरवा गांव में है। हम प्रशासन से और जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी और विधायक जी से आग्रह करेंगे कि निरीक्षण कर इसको बचाव का कार्य करवाएं। धन्यवाद। कार्य करने में विलम्ब होती है तो आपके द्वारा क्या? मेरे द्वारा अपने स्तर से कोई सरकारी फंड नहीं, अपने स्तर से हम बांस पेड़ का टहनी काट कर गिराकर एक तरह का फ्लड फाइटिंग का कार्य किए हैं, जिसके चलते कुछ राहत है, लेकिन 5 परिवार कट के विलम्ब हो गया। क्या नाम है चच्ची आपका? मेरा खातन। अच्छा, आपका घर है यहाँ पे? यहाँ पर घर है, दो कमरा का घर था, ग्वाली था जी, बथान था जी, मुर्गी बकरी हर चीज का घर था, टेबल था, टेबल भी एक ठो वहाँ गिर गया, तो वहाँ से वहाँ पर दिया, वो यानी कहीं ना कहीं कल तक जो है यहाँ एक हंसता खिलता परिवार रहा करता था, लेकिन आज जो है पूरा परिवार का घर जो है नदी में, घर से बेघर हो गया, पूरा नदी में चला पूरा गया। नदी में आप लोग चला कैसे गया। अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? पता नहीं, अल्लाह गुजारते हैं, हमको दूसरे जगह में रहते हैं खोपड़ा मोड़ करके। अच्छा, पूरा सामान भी बिंतरिज हो गया, खत्म हो गया, और कुछ भी नहीं है मेरा पास। अच्छा, इस तरह से घर के किनारे नदी है और लगातार कटान चल रहा है, बाल बच्चे का डर लगता है किसी तरह डर से? लगता है नहीं, बाल बच्चा घोर में जिस टाइम खान है तो वो सोने नहीं सकता है जी, अभी तो बाल बच्चा अभी इधर उधर रहता है, और हम भी रोते हैं, नींद भी नहीं आते, रात को नींद नहीं होती है? नहीं होते हैं। सरकार की तरफ कैसे से क्या नींद मदद आएंगे? मिला दूसरे अब का तक? जगह में खोपड़ा में कैसे नींद आएंगे? सरकार की तरफ से कोई मदद मिला अभी तक? कुछ भी नहीं मिला है हमको, 1 रुपया भी कुछ भी नहीं मिला है, गैस उसकी कोई व्यवस्था रखते हैं आप लोग? नहीं मिला है। कैसे खाना बनाते हैं आप लोग? कैसे दूसरे का चूल्हे से बनाते हैं, दूसरे के घर में रहते हैं, दूसरे जिसका के अभी घर- तक नहीं कटा है? हाँ, जिसका नहीं कटा है उसका घर से चूल्हे में खाना पकाते हैं, और 1 टाइम पकाते हैं, 2 टाइम खाते हैं। बाल बच्चा को लेकर? हाँ, बाल बच्चा को लेके क्या करेंगे? कौन सा गाँव है ये? मरवा रुपेली। अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम है मुनेरा खातून। ये है, और यहाँ की क्या अभी तक की स्थिति है, कैसे लोग गुजर बसर कर रहे हैं? यहाँ क्या अभी हालत बहुत ख़राब है, आदमी हर 1 घंटा में जो है वो अपना घर और परिवार के लिए सोचते हैं, और किसी भी पदाधिकारी सरकार की तरफ से कोई अभी यहाँ तक कोई हेल्प का काम नहीं हुआ है। जहाँ तक आदमी अपना बांस खरीद के लाता है, 150-200 रुपया में एक बांस का कीमत लेता है, नदी में ला के देता है, खुट्टा गाड़ के थोड़ा करंट रुकता है, उसके बाद फिर पानी हाइट होता है, फिर जो है वो अपना जो ऊपर आता है, फिर जो है मिट्टी काट लेता है। अब देखिए यही जो घर है, इसमें 2-3 दिन पहले ये लोग अपने हाथ से तोड़ के लेकर गया, दूसरे के यहाँ रखा है, इसका घर जमीन भी नहीं है, भूमिहीन है, लेकिन कहाँ रखेगा आप? यहाँ तो जो भी बनाया था गरीब आदमी था वो तो अब ले रहा है, नदी में चले जाता है। इसी तरह से 2007 में भी हुआ था, नदी बीच में था। अब जो है धीरे धीरे इस बार इस तरह से कटान है कि अगर 15 दिन में कोई काम नहीं होता है तो हमें लगता है कि पूरा गाँव जो है इस बार 10-15 दिन में समाप्त हो अब जाएगा। तक कितना घर समाप्त हो अब चुका तक लगभग 19 घर कट गया है, है? और कितना घर ऐसे हैं जो अभी पूरा गांव ही ऐसे ही लगभग अभी 43 या 44 परिवार ऐसा है जो अभी नदी के बगल में किनारे में बसे हुए हैं। ये मरवा है बरकावारी। आपका परिचय? मेरा नाम अरशद है, समाज सेवी मरवा।